ओके, सो एमएच सेट 5 ईयर का एग्जाम टारगेट कर रहे हो और अभी केवल 6 महीने रह गए हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सिलेबस का कुछ आइडिया नहीं है। तो डू नॉट वरी माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग वो सारी स्ट्रैटेजी जानेंगे, मंथ वाइज प्लान, किस तरीके से आप हर एक महीने को फुली तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, जिससे कि आप लोग के ये जो 6 महीने होने वाले हैं ये मैक्सिमम तरीके से आप लोग जो है इनको प्रोडक्टिव बना सकें और अपना जो है एमएच सेट का जो एग्जाम होता है उसको एकदम अच्छे से एस कर सके। ओके स्टूडेंट्स, सो ज़्यादा डिले नहीं करेंगे और टू द पॉइंट आएंगे और अच्छे से सीखेंगे कि आप लोग किस तरीके से एक स्ट्रैटेजिक तरीके से ये 6 महीने बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होगा, सब चीज़ें देखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले जिस एग्जाम के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो उस चीज़ की मैं यहाँ पे बात बता देती हूँ। पैटर्न हमारा जो होने वाला है, सो अभी पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है। लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारे पास जो होते हैं टोटल 120 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग के 32 क्वेश्चंस आते हैं। फाइन, जीके के करंट अफेयर्स के 24 क्वेश्चंस आते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है यहाँ पे। फाइन, लॉजिकल के हमारे 32 हैं, ठीक है। इंग्लिश के 24 हैं एंड बेसिक मैथमेटिक्स दैट इज क्वांट्स हमारा 8 हो जाता है। इस तरीके से 120 आते हैं। ओके, रीसेंट का जो ट्रेंड आया है, जो हमने लेटेस्ट देखा था एग्जामिनेशन एमएच सेट का, उसमें ये भी देखने को मिला है कि आपके जो अब क्वेश्चंस आ रहे हैं वो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सो यानी कि अब यहाँ पे आप लोगों का इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिर से मैं बता देती हूँ, सब्जेक्ट हमारे लिए सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो होता है ये एग्ज़ाम, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। सो आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो अपना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी आंसर करेंगे तो आपका पेपर निकल जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है तो आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी ना। यहाँ पे आ जाते हैं हम, सबसे पहले फेज़ 1 देख लेते हैं। यहाँ पे 25 अगस्त लिखा हुआ है, आप अभी बोल सकते हैं इस महीने से शुरू करेंगे या आज की डेट से शुरू करेंगे। सो यू कैन काउंट फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, जिस भी डे से आप शुरू कर रहे हैं, ठीक है। सो यू कैन सिंपली सी कि यहाँ पे हमारा जो होता है लीगल, ठीक है, आपको कौन कौन से बेसिक चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो आप यहाँ पे ध्यान देंगे वो है कि आपको जो है अगेन यहाँ पे 10% फोकस आपको अपना, या 10 to 20 बोल सकती हूँ मैं, ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, मतलब थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। और बाकी का जो रिमेनिंग 80 to 90% होगा, ठीक है। फाइन बच्चों, उसमें बच्चों आपको प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आप लोग हो सकता है थ्योरेटिकली बहुत ज़्यादा आसान होते हैं तो वो आप आसानी से समझ जाओ, लेकिन यहाँ पे जब उनको किस तरीके से अप्लाई करना है या किस तरीके से वो पूछे जा सकते हैं, उसके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ होती है वो प्रैक्टिस। और आप प्रैक्टिस करके ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर भी कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है चीज़ों के बारे में समझ भी आएगा। सो ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट रेडी रखना है अपना, ठीक है। नाउ हमें क्या करना है, मीन्स आप जितना कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उससे कई ज़्यादा अमाउंट में आपको जो है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है कि लीगल पढ़ना है, ठीक है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मैक्सिम्स हो गया, 10 to 15 क्वेश्चंस पर डे, ताकि आपको हर एक एस्पेक्ट समझ में आ सके। पहले ही बोला है पैटर्न में लेटेस्ट चेंज हुआ था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पूरे चीज़ें, इवन इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश के भी जो क्वेश्चंस होते हैं ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से निकल के आ रहे हैं। सो वो चीज़ आपके ध्यान में रखना है, तो अच्छी प्रैक्टिस ज़रूरी है आपकी, ठीक है। जीके एंड करंट अफेयर्स में स्टैटिक जीके इंपॉर्टेंट है, रिवीजन कीजिए, न्यूज़पेपर रीडिंग एंड मंथली नोट्स रखने ही रखने हैं। रीजनिंग में पजल्स हो गया, अरेंजमेंट, कोडिंग, ब्लड रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत स्कोरिंग माना जाता है। इंग्लिश में ग्रामर एंड वोकैब, ठीक है, और आरसी एंड एरर स्पॉटिंग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। मैथमेटिक्स में अगेन परसेंटेज, रेशियोज, एवरेज एंड पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है वो ज़रूर आप लोग अटैम्प्ट कीजिएंगे। और यहाँ पे हमारा जो होता है मिनी जो टॉपिक वाइज सेट्स होते हैं वो आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। लाइक एक तरीके से सेक्शनल्स आप लोग जो है रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, सो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। सो ये बेसिक है जो आप एक महीने अपना पूरा बेसिक बिल्ड करोगे, बेस बिल्ड करोगे, जिसमें आप हर एक सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट जो है अपना बिल्कुल अच्छे से क्लियर करोगे और विद दैट आप लोग थोड़े थोड़े क्वेश्चंस भी यहाँ पे सॉल्व करने वाले हो। अब सेकेंड मंथ में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हमारा जो होता है इंटरमीडिएट एंड टाइम प्रैक्टिस यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको थोड़े एडवांस जो होते हैं कॉन्सेप्ट पढ़ने लगने हैं अपने, जो कि पहले पे डिपेंड हो सकते हैं, ठीक है। और फिर आपको जो है लास्ट 12 मंथ के जो होते हैं वो अपडेट्स देखने हैं जीके एंड करंट अफेयर्स में। अगेन यहाँ पे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आप रीजनिंग में सॉल्व करोगे। इंग्लिश में पैरा, जम्बल्स, आरसी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एरर डिटेक्शन शुरू करने हैं, अलजेब्रा, ठीक है, एसआई, प्रोबेबिलिटी, टाइम प्रैक्टिस, ये सारी की सारी चीज़ें करेंगे। और यहाँ पे 1 मॉक
इन एवरी 15 डेज देना ही देना है, एनालाइज करना है, एरर नोटबुक में मेंटेन करना है कि कौन से कॉन्सेप्ट्स में किस तरीके के क्वेश्चंस में आपके जो होते हैं सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है और वहाँ पे इम्प्रूव करना है। फेज 3 आप लोगों का जो होने वाला है इसमें फुल लेंथ रिविजन होगा। याद रखना हमारा मैक्सिमम फोकस रिविजन एंड प्रैक्टिस पे होने वाला है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमें करनी ही करनी है। नाउ यहाँ पे हमारा देख सकते हो अगेन आपको जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं वो सारे रिवाइज करने हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को फिर अटेम्प्ट करना है। जीके में भी सेम चीज़ रिवीजन होगा एंड यहाँ पे सारे के सारे जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वहाँ पे रिवीजन होने वाला है। मॉक्स की बात करें अगर आप लोग सो 1 पर वीक हमारा जो होता है शुरू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सेम तरीके से लास्ट मंथ में आप लोग जो हो गए वहाँ पे 2 मॉक्स पर वीक होगा और इस तरीके से आप लोग अपना ये चीज़ इंप्रूव करोगे। यू हैव टू एम फॉर एक्यूरेसी अगेन, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे। सो दैट मीन्स आप लोगों का जो होता है एक्यूरेसी अगर अच्छी है तो आप लोग आराम से ये एग्जाम क्लियर कर सकते हो। फॉर एवरी 10 क्वेश्चंस अगेन यहाँ पे 8 to 9 आपके जो होते हैं सही होने ही होने चाहिए। यूज ऑप्शंस एलिमिनेशन मेथड होगा, नेवर ब्लाइंड गेस, ठीक है। और रीड क्वेश्चन स्कैन पैसेज जो कि आप लोगों का हमेशा से 1 to 2 मिनट्स सेव करेगा ही करेगा। सो ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी है जो आप लोगों को फॉलो करनी है इन शेड्यूल इन प्रॉपर 6 महीनों में। नाउ स्टूडेंट्स क्या हो जाता है यहाँ पे कई बार, अब ये सारी स्ट्रैटेजी तो मैंने बता दी है आप लोगों को, अब इनको अप्लाई करना है, ठीक है, और एग्जीक्यूट करना है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उससे पहले आप लोगों को ये बता देती हूँ, जैसे ही आप लोगों का जो होता है पोस्ट मॉक एनालिसिस आप लोगों का जो होने वाला है उसके बाद आपको कुछ चीज़ें जो होती हैं ये चीज़ें जो होती हैं क्लियर करनी ही करनी है अपनी, ठीक है। जिसमें कि मैंने क्या मेंशन किया है, आपको कॉन्सेप्ट्स जहाँ पे भी आप लोगों के गड़बड़ हो रहे हैं, जो आप लोगों ने मिसरीड किया है, ठीक है, जो आपका टाइम प्रेशर था उस चीज़ के कारण गड़बड़ हुआ है, वो सारी लॉग्स में मेंटेन करके रखना है, उन पे इम्प्रूव करना है। आपको जितने भी क्वेश्चंस रीड आप लोगों के रॉन्ग हुए हैं उनको दोबारा से सही करना है। स्किप क्वेश्चंस को जो है दोबारा से जो है उनके कॉन्सेप्ट समझने हैं और सॉल्व करना है कि भाई क्या आंसर है और कैसे हमारा आंसर आया है, ठीक है। मेंटेन करो एक एरर नोटबुक और देखते रहो, एनालाइज करते रहो कि कैसे आप लोगों में इंप्रूवमेंट हो रहा है, फाइन। और रिवाइज करो जीके के क्वेश्चंस बिना किसी भी चीज़ को आप लोग बोल सकते हो जो कि आपने मिस किए हुए हैं मॉक टेस्ट में, फाइन। नाउ अगेन यहाँ पे स्टूडेंट्स, अब ये एक प्रॉपर रोड मैप तो मैंने आपको बता दिया है फेज वाइज कि हाँ 1 महीने में आपको अपना फाउंडेशन बिल्ड करना है, दूसरे महीने में आप लोगों को जो है एक तरीके से आप बोल सकते हो चीज़ों को आगे ले जाना है, एक लेवल इंक्रीज करना है, अपना क्वेश्चंस को इंप्रूव करना है। तीसरे महीने में कहीं ना कहीं आपको वही सारी चीज़ें जो है दोबारा से रिवाइज करनी है और फिर जो है फाइनली आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह देख के प्रिपेयर हो जाओगे, ठीक है। ओके, वेरी सिंपल, बट यहीं पे है जो कई सारे बच्चे जो होते हैं एक तरीके से थोड़ा सा इधर उधर गड़बड़ कर देते हैं। अब मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बताने के लिए बहुत आसान है बट जब एग्जीक्यूट करने की बारी आती है तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं इसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पे क्या देखना है कि आप लोगों ने देख लिया कि हाँ भाई पेपर का लेवल क्या है, ठीक है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले अभी जाके अगर आप लोग अभी जस्ट डिसाइड कर रहे हो कि भाई हमें एमएच सेट के लिए प्रिपेयर करना है, गो एंड अटेम्प्ट अ मॉक टेस्ट, ठीक है। और देखो कि भाई उसमें किस लेवल का आप लोगों का जो है आपका अभी प्रिपरेशन है, ठीक है। अटेम्प्ट करो एक मॉक टेस्ट को, देखो कि हाँ किस लेवल पे आप हो अभी, फाइन। और सिलेबस को एनालाइज करो, सिलेबस को एनालाइज करो और आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। एवरीथिंग इज़ वेरी थ्रू एंड थ्रू। यहाँ पे आप लोगों की जो एक करेक्ट मेंटोरशिप होगी वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, फाइन। और आपको अगर आपकी प्रिपरेशन से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है या कोई भी प्रॉब्लम है, सो दिस इज़ माई मेल ID जहाँ पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। आई विल बी गाइडिंग यू एंड आपको अच्छे से जो है बताऊँगी कि हाँ किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड ऑफकोर्स एक जो प्रोफेशनल मेंटोरशिप होती है, एक जो प्रोफेशनल गाइडेंस होता है, वो ऑब्वियसली आप लोगों को एक एज देगा बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है बच्चों और आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने ही डालने पड़ेंगे। यहाँ पे एक प्रोफेशनल गाइडेंस, एक करेक्ट सोर्स जो होता है वो आपको एक करेक्ट दिशा दिखाएगा जिसमें आप लोग जब चलोगे सो आप लोगों को अपने जो होती है ड्रीम यूनिवर्सिटी तक आराम से पहुँच जाओगे। एंड दिस टाइम गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में बेटा हमारे सभी लॉ कोर्सेज पर मैक्सिमम ऑफर चल रहा है, दैट टू ऑफ 42%, ठीक है। एंड दैट इज़ ह्यूज। सो आप लोगों को बस कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, हमारे वेबसाइट पे आप लोग जाओगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जाओगे अड्डा 247 की वेबसाइट पे, ठीक है। इधर क्लिक करोगे, ऑल कोर्सेज में जाओगे, यहाँ पे UG एंड PG एंट्रेंसेस में आप लोगों ने जाना है। इसके बाद आप लोग लॉ एंट्रेंसेस पे जाओगे, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही आप एमएच सेट पे क्लिक करोगे सो ये हमारे जो होते हैं एमएच सेट 5 ईयर के बैचेस आ गए हैं, ठीक है। दिस इज़ विजय 3.0 बैच एंड दिस इज़ एमएच सेट का महापैक। सो इन केस आप एमएच सेट के अलावा क्लैट और एलेट भी टारगेट कर रहे हो, सो दिस इज़ द बेस्ट फॉर यू ऑल, ठीक है। सो जस्ट अ सेकेंड, हाँ।
सो आपको बस क्या करना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग जो है AK लाइव एंटर करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके सॉरी, दिस इज़ फॉर MHCET 3 ईयर, आपको 5 ईयर के लिए जाना है, ठीक है। सो 5 ईयर का आप क्या करोगे, सपोज ये हमारा जो होता है 5 ईयर का आ जाएगा, ठीक है। बाय नाउ पे जाओगे, फाइन, यहाँ पे जाओगे, AK लाइव आप लोग टाइप करोगे, इसको अप्लाई करोगे और हेयर यू कैन सी यहाँ पे आपको जो है 42% का ऑफ मिल जाएगा। ऐप के थ्रू आपको और ज़्यादा जो है ये आप बोल सकते हो अफोर्डेबल होगा, ठीक है। सो 12 मंथ्स की वैलिडिटी है, 10,328 रुपीज़, दैट इज़ अ वेरी नॉमिनल फीस, ठीक है। आप लोग आराम से एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, अच्छे से स्ट्रैटेजाइज तरीके से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो और अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपको एक तरीके से स्ट्रैटेजिक तरीके से मिलेंगी। आपको ज़्यादा माइंड क्या करना है, कैसे करना है, रिसोर्सेज कहाँ से कलेक्ट करें, उसमें वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज ई बुक्स, रिसोर्सेज, मटीरियल सब यहाँ पे है, ठीक है। तो बेस्ट है आप लोगों के लिए। आप चाहे तो विजय बैच के बारे में भी जो है यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोई भी डिटेल अगर आपको चाहिए इन बैचेस के रिगार्डिंग, सो स्टूडेंट्स आप लोग सिंपली जो है ये जो नंबर है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ द नंबर जहां आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको इन बैचेस के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अदरवाइज़ आप जो है मेरे को यहाँ पे मेल कर सकते हैं, जिसमें कि मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगी कि किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन जो है अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और इन जनरल कहीं पर भी अगर आपको डाउट हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी इशू हो रहा है, सो दिस इज़ द मेल ID. I'll be extremely elated to help you all. I hope this video was quite informative for you all. Now students, this is the Telegram channel for English specifically, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो, इसको स्कैन करके आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि उससे क्या होगा, आप लोगों की जितनी भी YT क्लासेस होती हैं उसके सारे नोट्स टाइमली वहाँ पे मिल जाएंगे। एंड हमारे जो होते हैं टाइम टू टाइम वहाँ पे गाइडेंस सेशंस होते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि आपके प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। सो डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। सो थैंक यू सो मच माई डियर स्टूडेंट्स, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।